हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 11th ऑफ दिसंबर और हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पहली टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज फाउंडेशन है पूरी अरिथमेटिक की। जिसका परसेंटेज स्ट्रांग है उसके लिए अरिथमेटिक कुछ भी नहीं है। जिसका परसेंटेज कमजोर रह गया उस उसकी पूरी अरिथमेटिक गई। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर कर सकते हैं, रेलवेज के सारे एग्जाम कवर कर सकते हैं, स्टेट्स के जो भी एग्जाम होते हैं वो कवर कर सकते हैं और यूपीएससी की सीसैट भी कवर हो रही है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपको 50 जगह जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो अपनी क्लास में पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ए टू जी पढ़ाऊंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा संपूर्ण है। इसके बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं क्योंकि मैं अपनी क्लास में सारी टाइप कवर करूंगा। मैंने जहां से सीखा है मैंने कंप्लीट सीखा है। मैं जो आप लोगों को सिखाऊंगा वो कंप्लीट सिखाऊंगा और बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, यूट्यूब पर सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज का सिंबल आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। परसेंटेज का सिंबल होता है ये। परसेंटेज का सिंबल का एक्चुअल मीनिंग होता है 1/100। जहां कहीं भी आप परसेंटेज का सिंबल देखते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर 1/100 आएगा। मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जहां पर भी आप 50% देखते हैं, 50% इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, दैट इज 1/2। जहां पर भी आप 100% देखते हैं उसका मतलब होता है 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 विच इज इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब होता है 100%। दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। 1/2 इज इक्वल्स टू 50%। इस इक्वेशन को दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे। 100% अपॉन 3 इक्वल्स टू 33.3%। सिमिलरली आगे देखते हैं। 1/4, एक मिनट दीजिएगा। 1/4 इज इक्वल्स टू 100/4%, 25%। 1/5 is 100% by 5 which is 20%। ये सारी वैल्यूज जो मैं लिख रहा हूँ ये हमें याद रखनी है। 1/4 का मतलब है 25%, 1/5 का मतलब है 25% और इसका उल्टा भी। 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन मिलती है तब उसमें वैल्यूज ऐसे गिवन होती है 20% इज इंक्रीज, 25% इज इंक्रीज, तब हमें पता होना चाहिए 20% को हम 1/5 लिखेंगे। आगे देखते हैं। 1/6 इज 100% बाई 6। 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 16/3%, विच इज 16.66%। 100 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है।
616 40 6 6 36 6 times is 36 4.6 फिर से 4 बचेगा 36 माइनस करने पे 6 16.667%। आगे लिखते हैं 1/7 is equals to 14 2/7% और 14.28%। ये वैल्यूज में 1/7 इज इक्वल टू 14 2/7% और 14.28% जो लिख रहा हूँ, ये वैल्यूज मुझे याद है। आप लोगों को भी ये वैल्यूज सारी याद करनी है। ये वैल्यूज कहाँ से आई ये आप लोगों को पता ही है। 100 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तब हमारी वैल्यू जो आएगी, सॉरी ये 3 होगा, 30 4 टाइम्स 28 दैट इज 14 2/7। इसको हम 14 2/8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल देंगे तो ये 2 बार जाएगा और फिर 0 देंगे तो फिर ये 56 के लिए 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/8 इक्वल्स टू 12.5%। 1/9 is equals to 11.11%. 1/10 is equals to 10%. 1/11 9.09%. 1/12 8.33%. 1/13 equals to 7.69%. 1/12% को हम लिख सकते हैं, 1/12 को लिख सकते हैं 8.181/3%। 7.69 को लिख सकते हैं 9/13%। चलिए देखते हैं 1/13 7/9/13% कैसे होता है। 100 डिवाइडेड बाई, माफ कीजिएगा, 100 डिवाइडेड बाई 13, 7 टाइम्स गया, 13 7 is 91, 9 that is 7 9/13%। आगे बढ़ते हैं। 1/14 इक्वल्स टू 7.14%। ये 4 है। 1/15 equals to 6.66%।
1/16 6.25%। 6.66 होती है 6/3%। हमें ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है। 6.25 बेसिकली 1/4, 6 1/4%। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1/17। 1/17 is 5.88%। 1/18 is equals to 5.55%। 1/19 is 5.25%। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/20। 1/20 is equals to 5%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये 17, 18, 19 ये रेयरली यूज होती है हमारी अरिथमेटिक के क्वेश्चन में, बट हमें सब कुछ पढ़ना है, A to Z पढ़ना है, कुछ भी रह ना जाए। क्वेश्चन जहाँ तक जो भी आएगा हम सब चीज के लिए तैयार रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1/21। 1/21 की वैल्यू होती है 4.74। 1/22। 1/22 की वैल्यू होती है 4.54। 4.54%। नेक्स्ट लिखते हैं। एक मिनट लीजिए। 1/23। 1/23 की वैल्यू होती है 4.34%। 1/24। 1/24 की वैल्यू होती है 4.16%। 1/25। 1/25 की वैल्यू होती है 4%। हमें बेसिकली 1 से लेकर 25 तक याद रखनी है, और 30, 40, 50 ये तीन वैल्यू हमें और याद रखनी है। वन अपॉन 30 is 3.33%। 1/40 is
1/40 is 2.5%. 1/50 is 2%. क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये सारी वैल्यूज जो है जो मैंने अभी डिस्कस करी आप लोगों के साथ, वो सारी हमें बिल्कुल मेमोराइज करनी है। ये हमारे आगे की कैलकुलेशंस को बहुत ही आसान बनाएगी, ये हमें फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं। ये रेफरेंस चार्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा रखा है। 1/2 से लेकर 1/20 तक इस चार्ट में सारी वैल्यूज गिवन है जो मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवाई है। जो हमारे सिलेबस में मैक्सिमम टाइम काम आता है वो 1/2 से 1/20 तक ही होती है। 21, 22, 23, 24, 25 पे काम आती है। 21 से 24 तक रेयरली यूज होती है। बाकी 30, 40, 50 भी हमें याद रखनी होती है। चलिए मैं आज की क्लास को समराइज करता हूँ। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज हम लोगों ने परसेंटेज का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक पढ़ा है। परसेंटेज का सिंबल जो हम लोग देखते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो हम लोगों ने आज जाना है। किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करके जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हम लोगों ने आज सीखा है। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है वो हम लोगों ने आज सीखा है। जो भी डेटा मैंने आप लोगों को नोट करने को कहा है, जो ये सारी नोट्स तो आप लोगों को देखिए बहुत शॉर्ट में बनानी है। अगर आप लोग सिर्फ मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो और नोट जो भी आप लोगों को लगता है कि ये मुझे नोट करना चाहिए वो आप नोट कर ले रहे हो, बाकी ये जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ ये सारा आपको एज इट इज PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नोट बहुत मिनिमम राइटिंग करनी है। हाँ, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो आप लोगों को सॉल्व करनी है। वो भी आप लोगों को सिर्फ आंसर सॉल्व करनी है, आंसर नोट करनी है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मैथ्स में। मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मुझे पता है कि मैथ्स काफ़ी लोगों को बहुत टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि टीचर्स वैसे नहीं मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आई एम द बेस्ट, बट जहाँ से मैंने सीखा है उन्होंने मुझे बहुत ही बेस्ट वे पॉसिबल में सिखाया है, तो मुझे मैथ्स बहुत आसान लगती है। जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बेस्ट इन अ बेस्ट वे प्रिपेयर कर कर आप तक पहुँचाऊँगा। वो आप लोगों को भी बिल्कुल आसान लगेगी, बिल्कुल केक वॉक है। बेसिकली SSC, रेलवे, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनकी मैथ्स बहुत ही बेसिक आती है। बेसिकली हमें इनकी सिलेबस ज़्यादा होती है इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है। अगर एक बार हम पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लें फिर कुछ है ही नहीं, सब कुछ बहुत आसानी से होगा, बहुत आराम से होगा, बहुत क्लियर वे में होगा। आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा खुद पर। आप लोग ऐसे हो जाओगे कि मैथ्स के लिए दोबारा कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैथ्स आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट रहेगा, आप बाकी सारे सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लेक्चर कैसी लगी, लेक्चर में और आप क्या इनपुट चाहते हो। बाकी ठीक है, मिलते हैं।